हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से जो चैप्टर 1 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात करेंगे और देखेंगे उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कहा गया कि 156 दिया गया है। 156 के यहाँ पे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे और ये क्वेश्चन आपका 2002 के अंदर 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया है गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 156, तो 156 के कैसे गुणनखंड निकालते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 156 इस प्रकार से लिख लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन इस प्रकार से ड्रा कर देना होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या से 156 को भाग देंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 78 बचेगा। फिर यहाँ से आप सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 39 आ जाएगा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो आपको यहाँ पे 3 लेना है, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और 13 एक का यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा दिया गया था 156, तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसके एक गुणनखंड 2 है, दूसरा एक 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक इसका क्या है 13 है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 के गुणन 156 के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाता है। यहाँ पे हम एक और फार्मूला जानते हैं कि जब भी कभी दो चीजें आपस में गुणा की जाती हैं तो उनको आप चाहें तो इस प्रकार में भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपल से हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है। तो इसका आंसर को यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m और 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो 65 संख्या दी गई है, क्या दिया गया है, मान लो माना कि a बराबर कितना दिया गया है 65 दिया गया है और यहाँ पे b बराबर मान लो कितना दिया गया है 117 दिया गया है और इनका यहाँ पे हम बात करें मासा क्या दिया गया है, मासा जो है यहाँ पे a अर्थात यहाँ पे 65 और यहाँ पे 117 का कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं 65 m माइनस यहाँ पे 117 दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अब हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर इस 65 और आपको 117 का मासा मालूम हो जाए तो आप यहाँ पे मासा लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इसका मासा निकालना पड़ेगा। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 65 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे तो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 को हम क्या करते हैं 5 गुणे 13 लिख सकते हैं क्योंकि 13 पंजे 65 होता है। इसी प्रकार से 117 की बात किया जाए तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे क्या कर सकते हैं 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करें इसका मासा क्या हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं कि मासा क्या होता है, जो दोनों में समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती उसे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मासा क्या है, यहाँ पे 13 निकल के आ जाता है। इस मासा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 के बराबर आपका क्या हो जाएगा 65 का m माइनस का 117। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हल करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, 117 को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 13 प्लस का 117 बराबर क्या हो जाएगा 65 का m हो जाएगा। यहाँ पे 117 में अगर आपको 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 65 के बराबर 65 m के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर आप देखेंगे क्या आता है 130 बट्टे क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 से भाग दे देंगे तो 65 गुना क्या होता है 130 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे जो निकल के आता है ये फर्स्ट अर्थात सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है। अर्थात यहाँ पे m का मान 2 हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और ये काफी बार पूछा भी गया है 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में।
और इस क्वेश्चन में कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है p, p+1, 2p, 2p+1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकालना चाहें तो बहुत ही आंसर सही से निकाल सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जहाँ पे हम डिटेल से जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर आप संख्या लिखना चाहते हैं तो सम संख्या लिखने का क्या तरीका होता है, विषम संख्या लिखने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे तो इसका ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डी क्यों करेक्ट होगा, इस पे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लो पी है तो पी बराबर मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, इस प्रकार के कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। अब कह रहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का कैसा होगा। अब विषम पूर्णांक तो देखो विषम संख्याएं क्या होती है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो संख्याओं की अगर हम बात करें तो संख्याएं क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले लिख देते हैं सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती है, जैसे कि आपका 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 ये। और वहीं पे हम दूसरे प्रकार की संख्या लिखते हैं जो होती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जैसे कि आपका 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9, ये क्या होती है, सभी विषम संख्या होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीट रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम संख्या विषम संख्या हमारी दो प्रकार की हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा, जैसे कि सबसे पहला वाला क्या हो सकता है। मान लो कि अगर आपने पी ही लिया होता तो पी में आप देखेंगे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी, 6 आएगा। इसलिए पहला तो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में बात करें, क्या हमेशा अगर p में 1 जोड़ा जाए क्या हमेशा विषम प्राप्त होगा, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 में अगर आप 1 जोड़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। और 2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। 3 में आप यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। 4 में 1 आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम विषम संख्याएं बार बार आ रही, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था ये भी क्या कर इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे में कहा गया था क्या 2p अगर लिखा जाए तो हमेशा विषम प्राप्त होगा, इसको भी चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 गुणे 1 लिखेंगे तो क्या है 2 प्राप्त होगा। 2 गुणे यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो क्या 4 प्राप्त होगा। 2 गुणे अगर यहाँ पे 3 प्राप्त करेंगे क्या 6 प्राप्त होगा। 2 गुणे 4 करेंगे यहाँ पे 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था विषम। तो अब यहाँ पे केवल एक ऑप्शन यही बचता है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि 2p 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 1, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। 2 गुणे या यहाँ पे 1 आप ले सकते थे तो 2 1 कम 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 गुणे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 गुणे 3 प्लस 1 यहाँ पे आएगा आपका 7। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा 3 5 7 विषम आएंगे, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि दिया गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2021 में, 22 में, 23 में पूछा गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि क्यों कोई भी क्या होगा आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, तो मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 ऐसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब कह रहा था कि मतलब धनात्मक कब आएंगे, अर्थात सम वाले धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पे शब्द आपको याद रखना है सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक कब हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा था कि यहाँ पे जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें कहा गया था 2q। अगर आप चेक करना चाहें जैसे कि 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये हम a वाली कंडीशंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो a में 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा और 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बार क्या है सम विषम संख्याएं आ रही, जो कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में अगर बात करें हमेशा यहाँ पे हम क्या करते हैं एक जोड़ने की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 2 प्राप्त होगा। अगर हम 2 में क्या है 1 जोड़ दें तो क्या 3 प्राप्त होगा। अगर हम 3 में 1 जोड़ दें 4 प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम संख्या अल्टरनेट अर्थात बार बार आती है, इसलिए ऑप्शन ये वाला भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है बी। ऑप्शन बचता है सी। सी को हम चेक करते हैं क्या आएगा, तो सी के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 गुणे क्या करेंगे, 1 तो 2 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे 4 आएगा, 2 गुणे 3 करेंगे 6 आएगा, 2 गुणे 4 करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कंडीशंस में क्या है, आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे सम संख्याएं दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास 10 का एग्जाम दे तो यहाँ पे आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें केवल एक ही ऑप्शन सही होता है, इसलिए अगर आपका सही ऑप्शन आपको मालूम हो जाए तो आपको दूसरे ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये वाला आपका केवल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप अदर ऑप्शन को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात करते हैं जो कि 5 नंबर पे दिया गया है, जिसमें कहा गया P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB² और Q बराबर AQB, जबकि A, B आभाज्य संख्या है, तब एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे देखो एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम का मतलब होता है लासा। लासा बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं का। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसके पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है P यहाँ पे दिया गया, तो P बराबर क्या दिया गया है, A इंटू B²। यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहे तो क्या कर सकते हैं, A गुणे यहाँ पे B गुणे B लिख सकते हैं, बहुत आसान है। इसी प्रकार से यहाँ पे Q बराबर दिया गया है, Q को हम कलर चेंज कर लेते हैं, Y इसको हम क्या कर लेते हैं, व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, A क्यूब इंटू B दिया गया है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, A को 3 बार आपस में गुणा करके लिख देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, B। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे LCM, LCM मतलब लासा किसका, P और Q का। बहुत आसानी से निकाल सकते। देखो लासा का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे मिलने की बात, जैसे A देखो दोनों में मिल जाएगा और ये वाला देखो B दोनों में मिल जाएगा। जो मिल जाएगा उसको पहले लिख लेना है AB। अब जो नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये वाला नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये वाले दोनों नहीं मिले थे, इनको भी यहाँ पे आपस में आपको क्या मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्राप्त होता है। देखो A 1 बार 2 बार 3 बार आता है तो क्या हो जाएगा, A की पावर 3 हो जाएगा। B कितनी बार आता है, यहाँ पे 2 बार आता है, इसलिए 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आता है। और ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सी वाला ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि A बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 और B बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, तब HCF क्या होगा A और B का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCF हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो HCF निकालने का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, पहले आपको उनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या मिले उसे हम क्या कहते हैं, उनका HCF। और सबसे छोटी संख्या तो जो दोनों में मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि A आपका क्या दिया गया, यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं। A बराबर दिया गया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 दिया गया है गुणे यहाँ पे 5 की पावर 4 दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें B में, तो B में क्या दिया गया, आप देख सकते हैं 2 की पावर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और 3 की पावर 2 दिया गया है, और 5 दिया गया है। अब जब भी कभी यहाँ पे आपसे पूछा जाए इनका मासा मतलब HCF पूछा जाए तो HCF यहाँ पे क्या आएगा, देखो A, B का। अब देखो जो दोनों में मिल जाए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में आपको क्या मिला, दोनों में यहाँ पे y की पावर 2 की पावर 2 वाला मिलेगा, अर्थात 2 की पावर 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 वाले में देखें तो 3 की पावर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 में देखेंगे तो 5 की पावर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 3 9 3 27 गुणे 5। तो यहाँ से सॉल्व करने पे 27 और इनका सबका यहाँ पे 2 है, 3 3 9 रहेगा, मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा,
गुणे करेंगे 9 पंजे 45, 45 दूना 90 दूना 180, अर्थात यहाँ पे आंसर आपका ये करेक्ट आ जाता है। इस आंसर को आप ये देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें दिया गया है लासा 132, 288 का दिया गया 3167, तो इनका मासा ज्ञात करना होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा भी जा चुका है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले एक बेसिक यहाँ पे जानकारी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो संख्या अगर आपके पास ए दी गई हो और संख्या बी दी गई हो, और यहाँ पे अगर हम बात करें इनके मासा की, अगर इनका मासा मान लो ए और यहाँ पे बी का दिया गया है एम, मासा को हम एम से लिखते हैं, और यहाँ पे अगर इन दोनों संख्याओं का लासा दिया गया है ए और बी का, लासा को हम एल से लिखते हैं। तो एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर यहाँ पे दोनों संख्याओं का मासा गुणे लासा, ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मान लो ए बराबर यहाँ पे सपोज करो ए बराबर कितना दिया है 132 दिया है, और बी बराबर यहाँ पे कितना दिया है मान लो 288 दिया गया है, और यहाँ पे इनका लासा दिया है जिसको हम एल से लिख सकते हैं 31 और 68। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे आपको एम अर्थात यहाँ पे मासा ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फार्मूले का अगर हम यूज करें, ये जो फार्मूला है, तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एल, अर्थात यहाँ पे एम बराबर आपका निकल के आ जाएगा पहली संख्या अर्थात यहाँ पे 132 गुणे दूसरी संख्या अर्थात 288 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 3168, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और या इनका लासा दिया गया है ये 3168, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे सॉल्व कर देंगे, कॉमन फैक्टर हल करके, यहाँ पे आपका m की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसका एक और तरीका है सेकंड मेथड, जहां से भी आप मासा निकाल सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 132 के यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, जो भी आपका 132 के आ जाए, उसके बाद 288 के, फिर उसके बाद वहां से आप उसका मासा निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, आप जो भी चाहे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपसे ये कोई मतलब नहीं कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया है, बस आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आज का क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 नंबर पे एक दिया गया है, जिसमें कहा है निम्न में से कौन सा सह आभास संख्याओं का एक युग्म है। सह आभास संख्याएं क्या होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन 2020 के अंदर और 2023 के अंदर पूछा भी जा चुका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सह आभास संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे पेयर है अर्थात युग्म है जो सह आभास संख्याओं का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी हेडिंग डाल देते हैं, सह आभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जहां पे दो संख्याओं का अगर उनका उनका मासा अगर एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हम 5 ले लेते हैं और 6, तो यहाँ पे 5 और 6 का अगर आप निकालेंगे मासा, तो यहाँ पे आपको मासा हमेशा क्या है, इसका प्राप्त होगा 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसलिए क्या सह आभाज्य संख्या है। ऐसे ही मान लो आप 3 2 को लेते हैं, तो यहाँ पर भी इनके अगर हम मासा की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर 5 11 को लेते हैं तो भी यहाँ पे क्या है, इनका मासा क्या है 1, इसलिए ए भी क्या हो जाएंगे, सह आभाज्य संख्या हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि 2 और 4 लिख दिया जाए, 2 और 4 को हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 और 4 को अगर हम लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 2 और 4 को आप लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कोई भी सहभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 और 4 का मासा यहाँ पे निकल के आपको आता है 2, इसलिए ये वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 और 35 में आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे सहभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 बजे 35, क्योंकि 14
और 35 में आप देखेंगे तो इनका मासा निकल के आ जाएगा 7, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर बार चेक करना होगा। यहाँ पे 31 में भी आ जाएगा क्योंकि 31 यहाँ 93 होता है, 32 दूना यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिसमें कहा गया कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के अंदर 2022 और 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। कैसे सॉल्व करते हैं इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करना पड़ेगा, आपके इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको 144 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 144 लिख देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। फिर से यहाँ से आप भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आप भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 को जब 2 से आप भाग देंगे 9 आ जाएगा। 9 को जब आप 3 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम लिखने की बात करें तो 144 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया है, और 3 यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार आया है। इस प्रकार से यहाँ पे आता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो चीजें जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई में लिखी जाती हैं आप उनको पावर में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3, यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप घातें देखेंगे, 2 की घात कितनी है 4 है, और 3 की घात कितनी है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घातों का योग, क्या लिखेंगे, घातों का योग। अगर लिखने की बात करें तो यहाँ पे घातों का योग आप देखेंगे क्या आ जाता है, सिंपल से 4 + 2, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का दिया गया है, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये सदैव यहाँ पे ऑप्शन आपका इसका बी वाला होता है, और इसका आंसर आपको डिटेल से बताने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और सभी वीडियो को देखने के लिए आपको वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहां से आप हर एक वीडियो की एक पास में वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।